गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 24 जो कि क्लास 7 के लिए है। आज हम मुगल साम्राज्य के तीसरे मुगल शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें मुगल शासक अकबर के बारे में दिया गया है कि उसने कौन कौन सी युद्ध लड़े, कौन कौन सी उसकी अकबर की प्रशासनिक नीति थी और धार्मिक नीति के बारे में बताते हुए हम एक एक्टिविटी करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आज की सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि बच्चों की मुगल बादशाह की पहचान कीजिए जो 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, जिसने सुलह कुल की स्थापना करी, और बैरम खां जिसके संरक्षण यानी कि गार्जियन थे। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि आप जो है अकबर की बात कर रहे हो, क्योंकि अकबर ही ऐसा मुगल शासक था जो 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना था और उसने सुलह कुल की नीति की अपनी स्थापना की थी। और उसका गार्जियन कौन था? बैरम खां था, जो कि उसको सारी प्रशासनिक से शिक्षाएं देता था कि कैसे ये शासन करना है। आइए चलिए देखते हैं अकबर के बारे में। बच्चों, अकबर जो है तीसरा मुगल शासक था जो कि बाबर का पोता था। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। आइए चलिए देखते हैं अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान कि अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। 1556 से 1570 के समय में अकबर अपने संरक्षण बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। क्योंकि बच्चों वो 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना था तो उसके कई दुश्मन बन गए थे, तो उनको उसने दबाने के लिए कई अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर उसने कब्जा करा। और 1570 में और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध उसने सैनिक अभियान चलाए, यानी गुजरात की तरफ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद बच्चों 1585 और 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। उसने कई जीत हासिल करी और उत्तर पश्चिम यानी कि आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये सब जगह वहाँ पर उसने सैन्य अभियान चलाए और सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया। बच्चों, कंधार जो आपके पाकिस्तान और ये जम्मू कश्मीर के आसपास स्थित था उस समय, पहले भारत के अंदर ही थे सब कुछ, और कश्मीर को भी जोड़ लिया उसने उसमें। और मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। सोचो बच्चों, उसने पश्चिम में काबुल तक अपना राज्य का विस्तार किया था, शासन का विस्तार किया था, और दक्कन में अभियानों की शुरुआत की। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। तो बच्चों ये सभी क्या थी कि अकबर ने कौन कौन सी युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ तक उसने भारत के जगहों पर कब्जा किया। तो आइए चलिए देखते हैं बच्चों कि अकबर की सुलह कुल नीति, प्रशासनिक नीति क्या थी। अकबर की प्रशासनिक नीति। बच्चों, अबू फजल द्वारा रचित अकबरनामा में अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमने बाबरनामा पढ़ा था बाबर के बारे में, ऐसी अकबरनामा किसके बारे में लिखी गई थी? अकबर के बारे में। और किसने लिखा था? अबू फजल ने लिखा था। तो उससे हमें कई जानकारी प्राप्त हुई थी कि अकबर का साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था और सूबों के जो प्रशासक, जो हेड होते थे, वो क्या कहलाते थे? सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। ये सभी कौन निभाते थे? सूबेदार। अब प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, यानी जो पैसों का लेन देन देखता था, उसे क्या कहते थे? दीवान कहलाता था वो। और बच्चों, प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी जो सैनिकों का वेतन देता था, सदर जो धार्मिक और धर्म के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार जो सेनापति था, और कोतवाल जो सब आजकल पुलिस भी कहते हैं। तो ये सभी किस में थे? प्रशासन में थे, जो कि पूरे साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करते थे और प्रशासन संबंधी न्यायिक व्यवस्था को बनाने में अकबर की सहायता करते थे। तो बच्चों, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अकबरनामा से, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। आइए चलिए देखते हैं अकबर की दूसरी नीति। जो अकबर की दूसरी नीति थी, धार्मिक नीति। अकबर जो है बहुत ही अच्छा राजबादशाह था। अकबर ने सुलह कुल की नीति का शुरुआत की। प्रतिपादन का अर्थ है शुरुआत करी। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता की धारणा, अपने अनुयायियों, मानने वालों के
मध्य भेदभाव नहीं करती, यानी कि आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो हर जगह लागू होती की जा सकती थी, जिसमें केवल क्या था, सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। इसमें लोगों के साथ धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता था बच्चों। इसमें धार्मिक यात्रा पे किए जाने वाले टैक्स को भी हटा दिया था जो हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ था। और धार्मिक कुलनीति क्या थी कि सभी धर्म बराबर हैं और सब जगह क्या होनी चाहिए, सच्चाई, न्याय और शांति पर जोर दिया गया था, जो कि अकबर इनका पालन करता था। आइए चलिए देखते हैं बच्चों एक एक्टिविटी जो आपको अपने परिवार और मतलब कि गार्जियन की हेल्प से अकबरनामा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। अकबरनामा क्या था, उसमें किसने लिखी थी और उसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि मैंने गूगल की सहायता से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है कि अकबरनामा जो तो अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी, जो कि अकबर के शासनकाल में अबू फजल ने लिखी थी और ये 7 वर्षों में तैयार हुई थी। और बच्चे इसमें बाबर के साम्राज्य, हुमायूं और सूर्यवंश और अकबर के साम्राज्य का वर्णन दिया गया है। इस प्रकार बच्चों मैंने भी गूगल की सहायता से करने की कोशिश किया, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपनी टीचर्स की सहायता से कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। बच्चों की अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो सुलह कुल की नीति थी, जिसमें सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता था, जो सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था, जो हर जगह लागू होती थी। बच्चों आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, अकबर के प्रशासन की विशेषताएं बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चे इसमें बताना है कि अकबर का जो प्रशासन था वो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि इसकी जानकारी हमें अकबरनामा से मिलती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था, उनके हेड सूबेदार कहलाते थे। और बच्चों जो वित्तीय अधिकारी होता था वो दीवान कहलाता था। और प्रशासन में कई अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल, और इनके काम भी आपको लिखने हैं। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।